नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आज से नवरात्रि की शुरुआत, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ध्यान। पीएम मोदी ने भी दी बधाई। प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की सीएम ने दी बधाई। मां दुर्गा के स्वरूपों की उपासना के दिन कोविड मानकों का अनुपालन करने का निर्देश। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र की बैठक, कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ, जागरूकता अभियान में तेजी लाने के आदेश। देहरादून में 105 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ, सीएम आवास में हुआ हंस फाउंडेशन का कार्यक्रम, 200 घरों से पहुंचेगा साफ पानी। आने वाले कुंभ मेले की तैयारियों में जुटा वन विभाग, देहरादून में जंगली जानवरों की मॉनिटरिंग का काम शुरू, टाइगर रिजर्व पर भी काम शुरू। केदारनाथ धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की तैयारी जारी, लोक निर्माण विभाग में हेलीपैड का हुआ विस्तार, प्रशासन ने वायुसेना को लिखी चिट्ठी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सभी को सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति के सम्मान की गौरवमयी परंपरा का यह महत्वपूर्ण आधार भी रहा है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पर्व हमें मातृशक्ति की आराधना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला ये पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा भी बालिकाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है। प्रदेशवासियों से नवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कोविड-19 के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन करने की भी अपेक्षा पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाएं, परंतु कोविड-19 संक्रमण से अपना। प्रिय भाइयों बहनों, राज्य सरकार आप सभी के सहयोग से कोविड-19 से लड़ाई लड़ रही है। अभी तक हम कोरोना को कुछ नियंत्रित रख पाने में सफल रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, प्रिय भाइयों बहनों, राज्य सरकार आप सभी के सहयोग से कोविड-19 से लड़ाई लड़ रही है। अभी तक हम कोरोना को कुछ नियंत्रित रख पाने में सफल रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाला समय चुनौतियों भरा रहने वाला है। अनलॉक 5 में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काफ़ी चीज़ों को खोला गया है। इससे प्रदेश में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवक में बढ़ोतरी हुई है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए हम सभी को विशेष सतर्क और सावधान रहना है। जल्द ही पावन नवरात्रि पर्व की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, ईद आदि उत्सव आएंगे। आप इन सभी त्योहारों को पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाएं, परंतु कोविड-19 संक्रमण से अपना बचाव भी बेहद जरूरी है। खबर देहरादून से है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड के बचाव और रोकथाम के लिए कार्यों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान में और तेजी लाने प्रदेश में हर घरों के दरवाजों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों, कार्यालयों, वाहनों में कोविड से जागरूकता हेतु स्टिकर लगाए जाने के आदेश दिए हैं और इसलिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं एनजीओ से सहयोग लेने की बात कही। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अवसर पर कोरोना जांच परिणाम के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। पिछले 2 दशकों से विकासखंड बेरीनाग में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर और राजकीय इंटर कॉलेज पुराना थल 3 के जर्जर भवनों में चल रहा था। स्थानीय विधायक मीना गंगोला ने दोनों स्कूल भवन नहीं होने की समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री के आदेश पर शासन ने दोनों भवनों के निर्माण के लिए 2 करोड़ 46 लाख का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा। नाबार्ड ने दोनों प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। जो कारकी नगर इंटर कॉलेज और पुराना था इंटर कॉलेज की जो विद्यालय थे, ये दोनों टिन शेड में चलते थे। 40 साल पुरानी क्षेत्रीय जनता और विद्यालय परिवार की मांग थी
जब भी बारिश होती थी पठन पाठन का कार्य बच्चों का बंद करके विद्यालय परिवार को बच्चों को घर भेजना पड़ता था और आज वो मांग पूरी हुई है। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। ये प्रस्ताव लेके मैं उनके पास गई, उन्होंने तुरंत 2,46,00,000 रुपए स्वीकृत कर दिए और जल्दी ही वहाँ हम अच्छा भवन बना करके बच्चों को पठन पाठन में कोई व्यवधान न हो और हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था उनकी करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज पुराना थल और राजकीय इंटर कॉलेज कार्की नगर में बहुत लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी कि यहाँ नए भवन बनाए जाएं, क्योंकि वो भवन बहुत जर्जर स्थिति में थे। बच्चों को बरसात के मौसम में और गर्मियों के मौसम में बहुत उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अभी उसके लिए 2,46,00,000 की राशि अवमुक्त हुई है। मैं माननीय हमारी विधायक जी महोदया श्रीमती मीना गंगोला जी और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र रावत जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माता मंगला जी के जन्म दिवस पर सीएम आवास में हंस फाउंडेशन की उत्तराखंड के लिए 105 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं में हंस जलधारा के तहत लगभग 200 गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना प्रमुख है, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ रुपए है। इस योजना को उत्तराखंड में 2 से 3 साल में पूरा किया जाना है। आपको बता दें कि कोविड-19 संक्रमण के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी पहाड़ लौटे हैं और इन लोगों के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा 25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसके जरिए से पहाड़ लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने में मदद की जाएगी। वहीं इसी के साथ राज्य में लगभग 200 गाँव में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है, जिनकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपए है। बता दें कि इस योजना से उत्तराखंड के हजारों नौजवानों को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड से पलायन भी रुकेगा। नैनीताल के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाया गया। टेस्टिंग कैंप में कलेक्ट्रेट परिसर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और उनके परिजनों के टेस्ट किए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के धामी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन रोजाना 100 लोगों की टेस्टिंग कर रहा है। में हम लोगों ने आज कैंप लगाया हुआ है और आज यहाँ मैक्सिमम लोगों की जो है हम लोग सैंपलिंग करेंगे कोरोना के लिए RT-PCR टेस्ट करेंगे। कितने लोग लगभग? कम से कम हमारा टारगेट 100 से 150 लोगों का है। जितने लोग भी आएंगे सभी का करेंगे। जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अस्पताल आए और अपना आकर के टेस्ट कराएं, डरे नहीं, टेस्ट कराएं। टेस्ट करा के उनको सुविधा होगी, अगर कोई इलाज की जरूरत होगी तो उनको इलाज मुहैया कराया जाएगा। खबर देहरादून से है। आगामी कुंभ मेले की तैयारियों में वन विभाग जुट गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार इलाके में कुंभ के समय में काफी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वहीं जंगलों में जंगली जानवर का डर भी श्रद्धालुओं को सताता है, जिसके लिए वन विभाग अभी से ही तैयारियों में जुट चुका है। वन विभाग के प्रमुख संरक्षक जयराज सिंह की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कुंभ का मेला जल्द ही आने वाला है, जिसको देखते हुए टाइगर रिजर्व के जो एरिया है उनमें हाथी की संख्या काफी अधिक है, जिसको देखते हुए हमने हाथियों को कॉलर्स पहनाए जाएंगे और साथ ही मॉनिटरिंग लगातार होती रहेगी। देखिए, ऐसा है कि कुंभ आ रहा है तो हमारी बड़ी कंसर्न है, क्योंकि इधर हरिद्वार की तरफ और राजाजी टाइगर रिजर्व के जो एरियाज है वहां पे एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम ये कर रहे हैं कि जो हर्ड के लीडर्स हैं उनको हम कॉलर पहना रहे हैं। कॉलर पहनाने से क्या होगा, उनकी मॉनिटरिंग होगी। अगर वो आबादी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे लोग पहले समझ जाएंगे कि आबादी की तरफ आ रहे हैं और हम उनको पहले से पहले मैनेज कर लेंगे। हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसी तरह से लेपर्ड्स की भी कॉलरिंग हो रही है। ये काम शुरू हो गया है, फील्ड में इस समय भी ये चल रहा है ये काम। खबर रुद्रप्रयाग से है। जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर माधव श्रम अस्पताल परिसर में संचालित जर्मन हैंगर से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको हटाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया और प्रशासन द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद इसे हटाया गया। बता दें कि कोटेश्वर में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों के लिए अस्पतालों के अंदर आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध थी। साथ ही बिना लक्षण के मरीजों के लिए अस्पताल परिसर में करीब 250 बेड का जर्मन हैंगर लगाया गया था।
गाइडलाइन के मुताबिक बिना लक्षण के मरीजों को होम आइसोलेशन की स्वीकृति मिलने से अब जर्मन हैंगर की आवश्यकता कम महसूस हो रही थी। जर्मन हैंगर जब स्टार्ट किया गया था तब सभी मरीजों को आइसोलेटेड रखना होता था फैसिलिटी में। अभी गाइडलाइन चेंज हुई है कि जो लक्षण रहित लोग हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो ऐसे मरीज जिनके पास अपना व्यवस्था है उनको होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। जिनके पास पर्याप्त स्थान नहीं उपलब्ध है उनको रखने के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में व्यवस्था 110 मरीजों के लिए हिसाब से की गई। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में वायुसेना के मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन की ओर से वायुसेना के अधिकारियों से पत्राचार किया गया। उन्हें बताया गया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोनवी की ओर से चिनूक की लैंडिंग के लिए केदारनाथ हेलीपैड का विस्तार किया गया है। हालांकि अभी वायुसेना की ओर से प्रशासन को कोई जवाब नहीं मिला है। धाम में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके लिए चिनूक के माध्यम से कुछ मशीनरी केदारनाथ धाम में पहुंचाई जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए वायुसेना के माध्यम से जो आवश्यकताएं बताई गई थी हेलीपैड के विस्तारीकरण के, उस कार्य को कंप्लीट कर लिया गया है और उसकी सूचना भी स्टेट को उपलब्ध करा दी गई है। जैसे ही अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं इसमें लैंडिंग के लिए कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गौलापार हल्द्वानी से प्रस्तावित आईएसबीटी को अन्य जगह शिफ्ट करने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अंतिम अवसर देते हुए शपथ पत्र पेश करने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वो क्या कारण है जो आईएसबीटी को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की खंडपीठ में हुई। आज से देश भर में शादी नवरात्र शुरू हो गया है, जिसको लेकर सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं आज माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं जिला पुलिस प्रशासन भी सुबह से ही मंदिर में मुस्तैद दिखा और आने वाले भक्तों पर सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही। पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी से उसे लैस किया गया है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने वाले को ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। झंडेवाला मंदिर दिल्ली का एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और नवरात्रों का यहां विशेष आयोजन हर बार होता है। इस बार बदली हुई परिस्थितियों में हमने उसी प्रकार से प्रबंध किए हैं कि भक्तों को सुरक्षित ढंग से वो दर्शन कर सकें और सरकारी जो दिशा निर्देश हैं उनका भी पालन हो सके। मंदिर में 3 स्थानों से प्रवेश करते हैं भक्त। तीनों स्थानों पर उनकी सैनिटाइजेशन होती है, थर्मल स्क्रीनिंग होती है। शरद ऋतु की नवरात्र है और इस पे मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक प्रशासन ने करवाया है, मंदिर को खोला है और सभी प्रकार की सुरक्षा रख के ये नवरात्र का आयोजन किया गया है और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने मंदिर को खोला है। और एहतियात के लिए देखिए यहाँ पे पूरा सैनिटाइज करा जा रहा, दिन में 3 से 4 बार सैनिटाइज होगा और सभी भक्तों को मास्क लगा के आना बहुत ज़रूरी है और प्रसाद और फूल किसी प्रकार का नहीं चढ़ाया जाएगा। काफी टाइम बाद खुला है और काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक ओकेजन है मंदिर आने का, तो वाकई अच्छा है। तो सेफ इज टोटली इन योर हैंड कि आप कितना सेफ रखते हो। जो नियम है आप उनका पालन करो, आप हमेशा सेफ हो। तो अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, सैनिटाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो यू आर सेफ। तो मुझे लगता है कि आप नियम पालन करें तो आप सेफ हैं। कह नहीं सकते, काम धंधा तो है नहीं, प्रसाद चल नहीं रहा मंदिरों में। तो आज तो पहला दिन है, अगर 12-1 बजे तक थोड़ा बहुत रश रहेगा। कल से नहीं, अगर पता लगेगा कल संडे है, कल भी थोड़ा रहेगा, इसके बाद रश नहीं रहेगा। इस बार तो ऐसा ना ट्रकों में माता रानी तो पहले ही रास्ते में दे रही हर जगह।
अभी ये ट्रक निकल जाएगी ना, तो इसके बाद यहीं यात्रा करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप आओ, दर्शन करो और सीधे चले जाओ। कोई प्रसाद सबको कोई हिसाब किताब नहीं है इस बार, तो अपने आते ही दर्शन करो, सीधे रुकना नहीं कहीं पे भी। मशीन लगी हुई है, उससे हाथ सैनिटाइज करके ही हम लोग को आना पड़ता है। मास्क लगा के आना ज़रूरी है, तभी हम लोग जो है अंदर एंटर कर सकते हैं। और कोई प्रसाद नहीं चढ़ रहा है, हम लोग फूल माला वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते चढ़ाने के लिए, ना ही हम लोग प्रसाद कोई पा रहे हैं। सब एहतियात बरता जा रहा है। से जो हमारी नवरात्रि शुरू हो रही हैं, इसके लिए हम बीच से बैरिकेटिंग लगाएंगे, अभी लगेगी, तो लेडीज अलग से आके इधर दर्शन करते हुए उधर गेट से बाहर जाएंगे, जेंट्स इधर से आके सीधे उधर गेट से दर्शन करते हुए जाएंगे। जो भी कोविड-19 के नियम के अनुसार सरकार की गाइडलाइंस होगी, उसका संपूर्ण रूप से मंदिर में पालन किया जाएगा। फिर करीब आज के 160 साल पहले काली मैया आई, यहाँ एक नीम और बरगद का पेड़ था, जिस पे चरवाहे लोग गायें चराते थे। पहले ये जंगल था। वो एक गाय नित्य प्रति वो टीले पर आकर के दूध अपना गिराया करती थी। वहीं से एक माता जी छोटी प्रकट हुई। और अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है और लोग कोविड प्रोटोकॉल का बखूबी पालन करें। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा परिषद देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 101 फीट ऊंचा झंडा फहराया। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल गामा और राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत कई विधायक एवं सेना के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने झंडारोहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में हमने 101 फीट ऊंचा झंडा फहराया और ये मेरा काफी समय से इच्छा थी कि हम विधानसभा में बड़ा तिरंगा फहराएं। सबसे पहले मैं इस गौरवशाली क्षण में जो हमारे आज 101 फुट तिरंगे का यहाँ ध्वजारोहण हुआ, उसके लिए सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत पहले से कल्पना थी कि जहाँ उत्तराखंड की विधानसभा, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और संवैधानिक दृष्टि से भी इसकी अपनी एक मान्यता है, तो संविधान के प्रति जिस प्रकार से हम लोग यहाँ काम करते हैं, तो ऐसे में चूंकि उत्तराखंड देवभूमि जिसे हम कहते हैं, वीरों की भूमि के रूप में भी इसे जाना जाता है और तिरंगा जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसके लिए पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी और आज उसका लोकार्पण किया है। नैनीताल के अयारपाटा क्षेत्र में पानी नहीं आने से क्षेत्र के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के समाधान को लेकर अयारपाटा वार्ड के पार्षद मनोज शाह जुगाती जल संस्थान कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। पार्षद मनोज शाह जुगाती ने कहा कि अगर जल्द ही पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं की जाती है तो वह क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर जल संस्थान में के आगे उग्र आंदोलन करेंगे। तो जो है क्षेत्र में पानी की समस्या बरकरार है
ये अभी की नहीं है, ये कई सालों से है और मेरे कई धरने यहाँ हो चुके हैं। कई बार फ़ोन करो कहते हैं कि हो जाएगा, मगर होता नहीं है। जब यहाँ धरना दो तो पानी भी आ जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि धरना देना ज़रूरी है क्या पानी के लिए भी। खटीमा में जनजातीय आयोग के उपाध्यक्ष जीएस मर्तौलिया ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आयोग के उपाध्यक्ष मर्तौलिया ने निर्माणाधीन छात्रावास स्कूल के कक्षों का निरीक्षण किया और साथ ही अनियमितता पर समाज कल्याण कर्मियों को फटकार लगाई। क्या टारगेट रखा आप लोगों ने इसका, कब तक कंप्लीट करोगे इसका? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल से सुझाव रिपोर्ट न दाखिल करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा है कि किन कारणों के वश सुझाव रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। 21 अक्टूबर तक उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल से रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 अक्टूबर की तिथि नियत की है। प्रमुख सुझाव डिस्ट्रिक्ट कमिटीज के थे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है एवं जो मास टेस्टिंग है, ट्रू नॉट टेस्टिंग और मोबाइल टेस्टिंग मशीन्स नहीं एस्टेब्लिश करी गई है पहाड़ों में, उसके द्वारा कोर्ट ने निर्देश दिया है सरकार को कि अगली तारीख तक उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून डिस्ट्रिक्ट के सुझावों पर कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करें और अगर जो सुझाव वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे उसका कारण बताएं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।